बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। तंगी और शबकदर को मिलाने वाला मंडा हेडवर्क सैलाबी रैले में बह गया। 4 सद्दा, शबकदर, नौशहरा और दीगर इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। दरिया काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी नौशहरा शहर में दाखिल। नौशहरा में पुलिस लाइन, अस्पताल और घर भी डूब गए। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पानी सड़क पर आने से सरदरियाब और 4 सद्दा का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कश्ती पुल के मकाम पर सैलाबी रैले से कच्चे मकानात ज़मीबोस हो गए। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल, जबकि दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा हुआ है और चश्मा बैराज में तुगयानी। चश्मा बैराज में 4 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी की आमद। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। कुंदिया के करीब दरमियाने दर्जे का सैलाब है और दरिया में पानी का लेवल 638 फुट हो गया। 12 घंटे के दौरान 6 लाख क्यूसिक पानी की आमद मुतवक्के है। करीबी इलाकों में फ्लड वार्निंग भी जारी कर दी गई है। मुल्क भर में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और तंगी और शबकदर को मिलाने वाला मंडा हेडवर्क सैलाबी रैले में बह गया। 4 सद्दा, शबकदर, नौशहरा और दीगर इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। दरिया काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी नौशहरा शहर में दाखिल हो गया। नौशहरा में पुलिस लाइन, अस्पताल और घर भी डूब गए, जबकि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पानी सड़क पर आने से सरदरियाब और 4 सद्दा का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कश्ती पुल के मकाम पर सैलाबी रैले से कच्चे मकाना ज़मीबोस हो गए, जबकि लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। दरियाई सिंध में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है और चश्मा बैराज में तुगयानी। चश्मा बैराज में 4 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी की आमद। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। कुंदिया के करीब भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया में पानी का लेवल 638 फुट हो गया। 12 घंटे के दौरान 6 लाख क्यूसिक पानी की आमद मुतवक्के है और करीबी इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। मुल्क में बदतरीन सैलाब ने हर चीज़ तहस नहस कर दी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 45 अमवात हुई और मजमूई तादाद 982 तक पहुँच गई है। मजीद सूरत हाल क्या है जानेंगे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हमारे नुमाइंदों से। इस वक्त यासिर मलिक मौजूद हैं नौशहरा में, जबकि आमिर जमील सवाद से हमें ज्वाइन करेंगे और रुझान में मौजूद हैं नुमान खान बाबर। सबसे पहले यासिर से जानेंगे। यासिर, बताइएगा, दरिया काबुल में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, शहर की सूरत हाल क्या है? मौजूद हैं और दरियाए काबुल के साथ अपर कलां नौशहरा जो है जिसकी आबादी जो है वो 2 लाख है और इस आबादी की अगर बात की जाए तो मेरे अकब में देख सकते हैं गलियों में पानी दाखिल होता हुआ अस्पताल और अस्पताल से होता हुआ फिर पुलिस लाइन और पुलिस लाइन से आगे धोबी घाट और इसी तरह तमाम एरियो को इस पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है। और इसके साथ साथ गुज़िश्ता रात जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उस वक्त बिजली का जो निज़ाम है वो यहाँ पर ऑन था, बिजली जो है वो बंद नहीं की गई थी। लेकिन अब जो है वो चूँकि घरों में पानी दाखिल होने के बाद बिजली जो है वो बंद कर दी गई है ताकि किसी भी कोई जानी नुकसान जो है उससे बचा जा सके। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इसी तरह इसके नौशहरा के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी पानी जो है बड़ी तादाद में जो है वो जमा हुआ है और लोग भी बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं। और जिसके साथ साथ जो पुल है, मेन जो पुल है ये, इसके ऊपर लोग जब जमा होते हैं तो पुलिस की जानिब से सायरन बजाए जाते हैं और इन लोगों को हटाने की यहाँ से कोशिश की जाती है। ये दरियाए काबुल का जो पुल है इसके ऊपर लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं, इन्हीं को देखने के लिए जमा हो रहे हैं। अब तक 2,35,000 क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ पर इस दरिया में आ चुका है, जबकि 2,15,000 क्यूसिक पानी अभी मज़ीद आना है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर पाक आर्मी की जानिब से हिफाजती जो यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है महफूज मकाम पर पुलिस और इसके साथ साथ जो नौशहरा की इंतज़ामिया है, ज़िली इंतज़ामिया, वो भी भरपूर यहाँ पर लोगों के साथ ताउन करती हुई दिखाई दे रही है। अब चूँकि ये जिस जगह पर पानी गया है यहाँ से लोगों को पहले ही निकाल दिया गया था और उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। बहुत से लोगों के जानवर जो हैं वो इस सैलाब की नज़र हो गए हैं, जानवर जो है वो इस सैलाब में बह गए हैं। इसी तरह बहुत से लोग जो हैं वो अपना सामान ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कच्ची बस्ती हमने सुबह एक दिखाई, उस कच्ची बस्ती में रहने वाले जो तमाम लोग थे वो गुज़िश्ता रात यहाँ से चले गए, लेकिन उनका तमाम जो सामान है वो इस सैलाब की नज़र हो गया और घर जो है उनके वो पानी में बह गए हैं। इसी तरह कच्चे मकानात जिन लोगों के साइड पर बने हुए थे नाले के किनारे पर, वो भी इस सैलाब के गिर्द जो है वो बनाए गए थे, जो वो भी सैलाब की नज़र हो गए। इसी तरह मसाजिद हैं, इसी तरह जो बड़ा तबलीगी मरकज़ है तबलीगी जमात का नौशहरा में, वो भी तकरीबन ये कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा जो है वो पानी में डूब चुका है। तो तमाम तर जो इलाके हैं यहाँ के वो पानी में डूबे हुए हैं और इसी तरह से
मज़ीद जो पानी के फ्लड का जो है वो अब शहरियों को जिस तरह बताया जा रहा है कि 2,15,000 क्यूसेक पानी मज़ीद इस दरियाए काबुल में शामिल होगा। इसी तरह जो एक 2010 में जब ये फ्लड आया था तो उस वक़्त एक बंद यहाँ पर बना दिया गया था कि कभी भी दोबारा ये फ्लड आए तो उस पानी को रोका जा सके, लेकिन रात को वो बंद जो है वो भी टूटा, उसका पानी भी जो है वो इस दरियाए काबुल में शामिल हुआ, जिसकी वजह से नुकसानात जो है वो ज़्यादा हुए हैं। लेकिन अभी तक इन नुकसानात का जो तखमीना है वो अभी तक नहीं लगाया जा सका, इसलिए कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो जहाँ पर जो हमें मिले हैं उनके जानवर जो हैं वो इस सैलाब की नज़र हुए हैं। इसी तरह उनका जो सामान है, घरेलू सामान, वो इसकी नज़र हुआ है। और इस जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ अपर कलान नौशहरा में, यहाँ पे मेरे अकब में देख सकते हैं जो गलियाँ हैं, इन गलियों के अंदर तकरीबन 6-7 फुट जो पानी है वो खड़ा हुआ, और पानी कुछ गलियों के अंदर जो जाने के बाद वापस की तरफ जो है वो अब मुंडा शुरू हो गया। इसी तरह से जो बिजली का निज़ाम है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। पानी जमा है, आपसे इस हवाले से मजीद भी तफसीलात लेंगे। सवात की सूरत हाल जानते हैं आमिर जमील से। आमिर, बताइएगा, दरियाए सवात के रास्ते में भी कोई चीज़ टिक नहीं पा रही। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कई इमारतें और होटल्स दरिया बुर्द हो गए। आज की सूरत हाल बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी मैं दरियाए सवात के किनारे एक जर्रे का मकाम है वहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर एक मेन शाहराह है जो कि मैंगोरा को कालाम के साथ मिलाती है। वो शाहराह जो है मुकम्मल तौर पर तकरीबन 400 मीटर का तक ये शाहराह जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। मुकम्मल तौर पर ये शाहराह जो है इस वक्त पानी में है, कोई ट्रैफिक जो है यहाँ से नहीं गुजर सकती, बल्कि 400 मीटर का जो ये ट्रैक है ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। इसका ऐसे लग रहा है जैसे कोई वजूद ही नहीं था। ताहम दूसरी जानिब NHA की जानिब से एक मुतबादल रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग हैं, जो गाड़ियां हैं, वो आगे कालाम की तरफ जा सकें। ताहम इतलात यही मिल रही है कि इससे आगे भी कई मकामात ऐसे हैं जहां पर जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आई हुई हैं। दरियाए सवात के किनारे जितने भी घरेलू जो बस्तियां थी, जो कि जितने भी गांव थे, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, उनमें पानी आ चुका है। और तहम एक अच्छी बात यह है कि पहले से वार्निंग जारी की गई थी और ज़्यादातर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं, ख़ास तौर पर कालाम और मैदान के जो पहाड़ी इलाके हैं और अंदरून जो काफ़ी दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर अभी तक कोई रेस्क्यू टीमें नहीं पहुँच सकी। हमारी जब इसी तरीके ज़िली इंतज़ामिया है और PDMA के जो ज़राए हैं उनसे हमें मालूमात हासिल की है, तो उनके कहने के मुताबिक वहाँ तक पहुँचना जो है अभी तक मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि बारिशों का सिलसिला और चूँकि रास्ते में कई सड़कें और जो रास्ता पुल हैं वो दरिया के बुर्द हो चुके हैं, दरिया में बह गए हैं, जिसके बायस वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि इस वक्त भी मैं जर्रे के इलाके में मौजूद हूँ। पुल और जो यहाँ पर जो पुल बनाया गया था वो भी इस सैलाबी रेले में बह चुके हैं, और जबकि जो मेन शाहराह थी कालाम को मैंगोरा से मिलाने वाली, वो भी इस वक्त सैलाबी रेले में मुकम्मल तौर पर बह चुकी हुई है। इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से अगर हम बात करें तो इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला आज भी जारी है। तो हम बारिश और जो सैलाबी रेले हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम दरियाए सवात की बात करें तो दरियाए सवात के जो पानी का बहाव है वो एक बार फिर बुलंद होता जा रहा है। और सुबह जो कि हमने देखा था कि दरियाए सवात का बहाव था वो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन दोबारा से बारिशें शुरू हो चुकी हैं और दरिया का बहाव भी बढ़ने लगा है। एक बार फिर जो है यहाँ पर वार्निंग जारी की जा रही हैं। जो दरिया के किनारे जितने भी लोग आबाद हैं वो अपने घरों के नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए वापस आए हैं, तो उन्हें दोबारा से वापस भेजा जा रहा है ताकि किसी किस्म का मजीद नुकसान से पानी की सतह में फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है और वार्निंग भी जारी की जा रही है। आमिर जमील साथ ही मौजूद रहिएगा, रुझान की सूरत हाल जान लेते हैं। नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान खान बाबर, बताइएगा, रुझान भी शदीद मुतासिर अजला में शामिल है। इमदादी सरगर्मियाँ यहाँ पर कहाँ तक पहुँची और तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है यहाँ पर?
जी पहले तो बता दूं जनूबी पंजाब में इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। सैलाब की तबाहकारियाँ मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, उसमें इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त बस्ती रुझान में मौजूद हूँ, जहाँ पर रुझान की जो बस्ती है, बस्ती झोलन है, बस्ती टावर है, मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी है। 10,000 के करीब जो घर हैं उनके सिर्फ निशानात बाकी हैं। सूरत हाल ये कि लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं, अपना जो माल मवेशी है उसको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। अगरचे किसी हद तक पाक फौज ने रिलीफ ऑपरेशन शुरू ज़रूर किया है, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। एक दो जो फ्लाई तंजीमें उन्होंने भी एक्टिविटी शुरू की है, लेकिन लोग यहाँ पर मुतमईन नहीं है। अभी भी हज़ारों की तादाद में लोग जो है अपने घरों में मैसूर हैं, जिनको निकालने के हवाले से एक बड़ा रिलीफ ऑपरेशन जो है वो शुरू होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हो सका। लोग परेशान हैं, सरापा एहतजाज है। इसके अलावा यहाँ पर जो अरकान असम्बली हैं उनके खिलाफ भी खुसूसी तौर पर यहाँ पर एहतजाज किया गया है। उनका कहना यह था वोट लेने आते हैं, लेकिन जब डूबने का टाइम आया तो ये तमाम लोग बचकर यहाँ से निकल गए हैं। इस वक्त कोई भी जो उनका मकामी जो रुकन कौमी असम्बली यहाँ पर मौजूद नहीं है। मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली खुराक की किल्लत का यहाँ पर सामना है। लोगों के पास खाने के लिए खुराक नहीं है, उनके मवेशी मरना शुरू हो चुके हैं। ओवरऑल अब जनूबी पंजाब में अब तक जो एक्सपायरीज हो चुकी हैं वो 180 के करीब है। 9 लाख से ज़ायद एकड़ रकबा जो है वो तबाह हो चुका है, जिस पर कपास की फसल थी, अरवी थी और प्याज शामिल है। इस वक्त सूरत हाल के मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। खैमा बस्तियाँ अभी तक कायम नहीं की गई, अगरचे चंद खैमा बस्तियाँ कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कायम किया और कुछ जो है पाक फौज की जानिब से प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन ओवरऑल एक बड़ा जो ऑपरेशन जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं किया गया। बस्ती झोलन है, इसके साथ साथ बस्ती टावर है, इसी तरह राजनपुर, कोट मिठन, रुझान, तोसा, डेरा गाजी खान में इसी तरह की सूरत हाल है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि न सिर्फ पाक फौज अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाए, उसके साथ साथ जो मुखैर हजरात हैं उनको भी बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और मुश्किल की जो इस घड़ी है इसमें उनके साथ ताउन करें। सूरत हाल के एहतजाज का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है, जो उनके एसी हैं, डीसी हैं, वो प्रॉपर इस वक्त काम नहीं कर रहे। मुतासरीन की जानिब से एहतजाज भी किया गया। नुमान खान बाबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर जमील की तरफ जाएंगे। आमिर, बताइएगा सवात में क्या तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है? कोई फंसा तो नहीं हुआ? और जो करीबी आबादियाँ हैं, क्या वहाँ से भी तमाम अफराद का इंखला मुमकिन बना लिया गया है? बात आ रही थी कि सयाह जो है मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं और मकामी आबादी की मदद से उनको रेस्क्यू किया गया था। जैसे कि जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो इंतहाई कम है। इस वजह से हर जगह पर रेस्क्यू टीमें नहीं पहुँच पा रही। लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ मकामात पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो लोग बेघर हो चुके हैं वो अपने रिश्तेदारों के घर और या करीबी जो लोग हैं, जो जान पहचान वाले लोग हैं, उनके घरों में मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन जहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं या जिस तरह जहां पर जो PDMA के अफसरान मौजूद हैं, वहां पर किसी हद तक जो है खैमे वगैरह लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं और खुश्क खुराक भी प्रोवाइड की गई है। लेकिन यहाँ पर सर्दी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि खैमों में वो सर्दी रुकना मुश्किल लगती है। रात के वक्त में सर्दी इससे भी ज़्यादा हो जाती है और बारिश जो है वो वक्फे से हो रही है। इस बारिश के बाद जैसे कि दरियाए सवात में भी तुग़यानी आ रही है, सैलाबी रेले आ रहे हैं, तो तबाहकारी रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने बताया, अभी भी दरियाए सवात में जो पानी का बहाव है वो सुबह के निस्बत से अब बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर वार्निंग जारी की जा रही है कि जो लोग अपने मकानात को और जो घर हैं उनके नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए आए वो महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाएं ताकि मज़ीद जो नुकसानात हैं उनसे बचा जा सके। दूसरी तरफ कई राब्ता सड़कें, पुल और फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एक 400 kV का जो पावर हाउस है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। उसके लिए भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि उसको भी बहाल किया जा सके, लेकिन ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में, काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस वक्त जरे के मकाम पर हूँ। 400 मीटर की ये मेन शाहरा जो है ये सैलाब की नज़र हो चुकी है। तमाम ट्रैफिक यहाँ पर रुक चुकी हुई है। मैंगोरा से आने वाली जितनी भी ट्रैफिक थी वो इस मकाम पर रुक जाती है। और भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। नौशहरा से यासिर मलिक, सवात से आमिर जमील और रुझान से नुमान खान बाबर ने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।
उधर सैलाबी रैलों से आफतज़दा जिला टांग में मुसलसल 3 रोज से बिजली बंद है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। शहर में पीने के पानी की सप्लाई मुअत्तल है, जबकि खाने की अशिया का भी मसला सामने आ रहा है। टांग में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, हमारे साथ अमानुल्लाह मरवत। अमानुल्लाह, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला टांग आफतज़दा ज़िला करार दिया गया है। 90% इलाका सैलाबी रेलों से बुरी तरह मुतासर हुआ है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला भर की बिजली 3 रोज़ से बंद है, जिससे पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ का मकामी शहरी, उससे जानना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। बिल्कुल ऐसी ही बात है। 3 दिन से मुसलसल बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। घरों में जो बर्फ के हालात थे वो भी नाकारा हो चुकी हैं, और इसके साथ साथ हम आए हैं ग्रिड में, बार बार आ रहे हैं और बार बार हमें ये तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि बस बिजली बहाल कर दी जाएगी। अब भी आए हैं और ये कह रहे हैं कि 2-3 घंटों में बिजली बहाल हो जाएगी। अगर बहाल हो गई तो ठीक है, वरना हम एहतिजाज पर मजबूर होंगे और एहतिजाज का हक हम महफूज रखते हैं। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ज़िला भर की बिजली मुअत्तल है, जिससे पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। जी, कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का लसबेला की तहसील लाखड़ा का दौरा। कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। पूरा मुल्क सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में अपनी कौम के साथ खड़े हैं। मजीद कहा कि हुकूमत, सिविल इंतज़ामिया और अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की बहाली के लिए मसरूफ़ अमल है। कोर कमांडर ने पाक फ़ौज के रिलीफ और फ्री मेडिकल कैंप्स का भी दौरा किया। कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का लसबेला की तहसील लाखड़ा का दौरा। कोर कमांडर बलोचिस्तान की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, और उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। मुश्किल की इस घड़ी में अपनी कौम के साथ खड़े हैं। हुकूमत, सिविल इंतज़ामिया और अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की बहाली के लिए मसरूफ़ अमल है। इसी पर बात करेंगे। इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान सईद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कमांडर 12 कोर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने आज लसबेला के इलाके लाखड़ा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी मुश्किलात सुनी। इस मौके पर उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और पाक फौज के जो दीगर अफसरान जो इस वक्त फ्लड के हवाले से जो रेस्क्यू और रिलीफ के काम में मसरूफ़ है, उनको हिदायत जारी की कि तमाम मुतासरीन के लिए सेहत और दीगर जो खुराक की जो किल्लत का जो शिकायत थी उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। इस मौके पर उनका ये भी कहना था कि पाक फौज मुश्किल घड़ी में पूरी कौम के साथ खड़ी है। पूरे मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और बिलखुसूस बलूचिस्तान में जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल है। इरफान सईद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पहले बलूचिस्तान में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, साउथ ऑफ पाकिस्तान, फिर नॉर्थ के अंदर इसकी कंसंट्रेशन पिछले 2 दिन से बढ़ी है, और सिंध का जो एरिया है वो कम्प्लीटली इससे डैमेज हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की आवाम बुरी तरह से मुतासर हुई है। लोग, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, उनके घर सैलाबी रेलों में बह गए हैं। उनका कारोबार, उनके मवेशी, उनका माल, सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी वो सब रेले में बह गई है। इसके साथ साथ जो कल हुआ सवात के अंदर जो एक फ्लैश फ्लड आया है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जानी और माली नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। कलाम, बहरेन, मदियन, ख्वाजा खेला, मिंगोरा कम्प्लीटली मुतासर हुए हैं, और यहाँ कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स थी वो भी बह गई हैं पानी के अंदर। और इसमें इमरजेंसी रिलीफ रेस्क्यू ने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसके अंदर अभी तक जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बलूचिस्तान का भी दौरा किया, KP का भी किया था, पंजाब का भी, लेकिन इस सेकंड फ़ेज़ में कल हम सिंध गए थे, सखर। वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने 15 बिलियन का जो मदद है वो सिंध गवर्नमेंट को अनाउंस की है। इसके अलावा 25,000 कैश डिस्बर्समेंट जो फौरी तौर पर रिलीफ, मेडिसिन और प्रोक्योरमेंट के लिए है। उसके साथ साथ जो 5 बिलियन है वो NDMA को दिया गया है। जो अफवाज पाकिस्तान है, NDMA है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सूबाई हुकूमतें हैं, वो अपनी अपनी सतह पर काम कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, उनके जज्बे की ज़रूरत है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ज़रूरत है। ये कोई हुकूमत
पूरा ये डैमेज नहीं कर सकती। जो रेस्क्यू रिलीफ है, जो हेलीकॉप्टर, जो हेली सर्विसेज हैं वो काम कर रही हैं। जो NDMA है वहाँ एहसन इकबाल साहब की ज़ेर सदारत एक वॉर रूम के अंदर कैंप ऑफिस है। इसी तरह बिजली के लिए इस वक्त हैदराबाद में खुरम दस्तगीर साहब को भेजा गया है। मिनिस्टीरियल कमेटीज़ प्राइम मिनिस्टर ने फ्लड रिलीफ की कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं। और ये भी मैं कहती चलूँ कि ये जैसा मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में है जो मौसमी तब्दीली की वल्नरेबिलिटी के अंदर आता है और सबसे ज़्यादा जो कार्बन एमिशन में कम सतह पर है, लेकिन जो वल्नरेबिलिटी है उसमें दुनिया में 10वें नंबर के ऊपर ये मुल्क पाकिस्तान इस वक्त आता है। आर्म फोर्सेस को बुला लिया गया है अपनी अपनी सतह पर रेस्क्यू रिलीफ और हेली सर्विसेज के रेस्क्यू रिलीफ के लिए। मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अभी हम रवाना होने लगे कि पाकिस्तानी डोनेट करें, अपना जज्बा दिखाएं, जिस तरह 2005 के अर्थक्वेक में दिखाया था, 2010 के फ्लड्स में दिखाया था। मैं आपको अपडेट भी करती रहूँगी। इस वक्त 1000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, 2000 से ज़्यादा इंजरीज़ हैं। इस वक्त टेंट रिलीफ, मेडिसिन, फूड पैक्स, मस्कीटो नेट्स और पानी सूबों में पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये इस किस्म का डैमेज है, इस किस्म का सैलाबी रेला है कि कोई हुकूमत इसमें अकेले जो है वो काम नहीं कर सकती। और आप लोग डोनेट करने के लिए 9999 पे SMS कर सकते हैं, जिससे 10 रुपये आपके डोनेशन फ़ंड में चले जाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि लोग इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं। और इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फ़ंड है G12164, आप इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं अपने बैंक्स के IBAN नंबर्स को यूज़ करके, जो हम अपने QR कोड के ज़रिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान ने अपने जो सेंटर्स हैं उनको रिलीफ गुड्स कलेक्शन सेंटर नॉमिनेट कर दिया है। आप वहाँ भी अपने रिलीफ गुड्स दे सकते हैं, जो बाद में अफवाज पाकिस्तान और NDMA के लोग उससे वहाँ कलेक्ट कर सकेंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट कर सकेगी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आज एक एक शख्स की मदद की ज़रूरत है और यही जज्बा होगा तो हम इस तारीख़ी जो नेशनल क्लैमिटी है, डैमेज है, सैलाब है, उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आप सब इस उम्मीद के साथ कि अभी जब हम रवाना हो रहे हैं वज़ीर आज़म उस दौरे के ऊपर, आप लोग अपने घर में बैठकर ये एहतियात दें ताकि हर पाकिस्तानी की मदद हो सके जो इस वक्त इन सैलाबी इलाकों में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ आज बलोचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरा अजला का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ रिलीफ सरगर्मियों में शरीक जवानों से मुलाकात भी करेंगे। आर्मी चीफ को रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियों पर ब्रीफ किया जाएगा, जबकि पाक फौज की जानिब से पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं। मोहम्मद इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, बताइएगा कब आर्मी चीफ वहाँ पर पहुँचेंगे? जी, आज किसी वक्त जो है ना आर्मी चीफ बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब ज़दा जो मुतासरा इलाके हैं, अजला हैं, उनका दौरा करेंगे। आर्मी चीफ जो है वो गुज़श्ता रोज़ कराची पहुंचे थे, वहाँ उन्होंने ब्रीफिंग दी जो इस वक्त सिंध की जो सूरत हाल है सैलाब के हवाले से, तो उसके ऊपर तफसीली ब्रीफिंग दी। हालिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने ये डायरेक्शन जारी की थी कि तमाम फार्मेशंस को के एक एक सैलाब मुतासरा जो है उस तक पहुंचा जाए और उसको रिलीफ फराहम किया जाए। तो उसी हवाले से तमाम फॉर्मेशंस अक्रॉस द कंट्री जो पाकिस्तान आर्मी की हैं उस हवाले से वो अपने काम में मसरूफ हैं। और आर्मी चीफ आज रिलीफ सरगर्मियों में जो अफसर और जवान हिस्सा ले रहे हैं उनसे भी मुलाकातें करेंगे और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के ऊपर उन्हें ब्रीफिंग भी दी जाएगी। और पाक फौज की जानिब से जो है पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ इमदादी कैंप जो लगाए गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो उनका भी दौरा करेंगे। मुख्तलिफ जो डिवीज़न की सतह पे जो है वो ये कैंप्स लगाए गए हैं। हर डिवीज़न के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं, पंजाब में भी, इसके साथ साथ बलूचिस्तान में और उसके साथ साथ KP में और सिंध में। इसके साथ साथ जो है वो दूसरी पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स की जो है वो भी मुसलसल जो है उनकी टीमें भी जो है वो इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं और पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से मुख्तलिफ सॉर्टेज की जा रही हैं। लेकिन आज आर्मी चीफ जो है उनका ये दौरा अहम है कि वो ठीक है, आर्मी चीफ का ये दौरा अहम है। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है।
बलूचिस्तान भर में बेरहम बारिशों का सिलसिला थम ना सका। कोयटा के नवाही इलाकों में तूफ़ानी बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। नवाकली में सैलाबी पानी ने बस्ती को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अक्सा मीर। अक्सा बताइएगा, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? बारिशों के बाद पूरा का पूरा बलूचिस्तान पानी में डूबा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर बारिशें तो थम गई, लेकिन बारिश के बाद ही यहाँ से जो पानी का रेला है वो अब तक भी कोयटा के नवाही इलाके सरा उड़गई की तरफ से गुज़र रहा है। कभी यहाँ पर आबादी हुआ करती थी, लेकिन बारिशों ने मुकम्मल तौर पर इस आबादी को तबाह कर दिया है। हर तरफ तबाहकारियाँ ही दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर पीछे की तरफ जो एक सड़क गुज़र रही थी जो कोयटा शाहरा को मुख्तलिफ शाहरों से मिलाती थी, मुकम्मल तौर पर सैलाबी रेले ने इस सड़क को तोड़ दिया है। बिजली का निज़ाम यहाँ पर मुअत्तल है, जबकि यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन यहाँ से गुजर रही है वो भी मुकम्मल तरीके से डैमेज हो गई है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में गैस की जो फराहमी है वो भी मुअत्तल हो गई है। मुश्किलात बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो सैलाब की सूरत हाल है वो अब तक इसी तरह से बरकरार है, क्योंकि तमाम तर सड़कें, तमाम तर शाराएँ टूट चुकी हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर इमदाद की जो तरसील है वो अब तक नहीं पहुँच पा रही है, लोगों को मुश्किलात हो रही है। PDMA की जानिब से भी लोगों को इमदादी सामान तो फराहम किया जा रहा है, लेकिन तबाहकारियाँ इस कदर ज़्यादा हो गई हैं कि लोगों तक इमदाद पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जी, रादिनपुर का रुख करते हैं। वहाँ पर इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर किस तरह से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर कमर सिराज कुरैशी। मैं इस वक्त कोट मिशन की एक मस्जिद में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुतासिर सैलाब में नकद रकम तकसीम की जा रही है और ये नकद रकम अखुवत की तरफ से तकसीम की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जो है चेयरमैन अखुवत के वो मौजूद हैं, डॉक्टर अमजद साकिब साहब। हम उनसे मज़ीद पूछेंगे कि उनके आगे के प्लान क्या हैं। पाकिस्तान के लोगों में से वो लोग जो देने वाले हैं उनके दिल को दस्तक देंगे और उनसे कहेंगे कि जो लोग इस वक्त मुश्किल में हैं उनकी मदद करना हमारा दीनी, कौमी, इस्लामी फ़रीज़ा है। जिस तरह आज हमने सैकड़ों लोगों की खिदमत किया, हम चाहते हैं कि कम से कम 30,000 ख़ानदान जिनका सब कुछ बह गया इस सैलाब में, माल, डंगर, मवेशी और घर बार, छत, दीवारें तक बह गईं, तो उनकी मदद कर सकें। आज हम उनको कुछ कैश मदद या कुछ राशन की सूरत में दें और 1 महीने के बाद उनको घरों की तामीर के लिए कर्ज़े दें। लेकिन ये हमारा भी मिन हैसुल कौम इम्तिहान है कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं और इन लोगों को अपने गले लगाते हैं, इनके आंसू पूंछते हैं, इनको ये एहसास देते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये इम्तिहान सैलाब मुतासरीन का नहीं है, ये इम्तिहान मुखय्यर लोगों का है। अब उन लोगों का इम्तिहान है, अब उन लोगों ने आगे चलना है कि इन सैलाब मुतासरीन को किस तरह उन तक इमदाद पहुँचानी है।